नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीबीए 24। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच की सीरीज को न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। जी हां, सीरीज जीत ली है और अब न्यूजीलैंड की कोशिश होगी क्लीन स्वीप करने की। किसने सोचा होगा कि 3 मैचों की भारत में टेस्ट सीरीज होगी और भारत नहीं बल्कि सामने वाली टीम ये सोचेगी कि वो क्लीन स्वीप करना है, क्योंकि इससे पहले पिछले 10 से 12 सालों में तो ये काम भारत करती है। लेकिन एक ही सीरीज हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पर तलवार लटकने लगी। हर कोई भारतीय टीम की आलोचना ही कर रहा है, हर कोई। यानी अब बीसीसीआई ने भी भारतीय टीम के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। यानी अब भारतीय टीम के लिए जो ऑप्शनल प्रैक्टिस था उसे नेसेसरी प्रैक्टिस कर दिया है। 1 नवंबर से तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा और इस मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं होगा कि वो प्रैक्टिस छोड़ दे। यानी 30 और 31 तारीख को भी भारतीय टीम प्रैक्टिस करती नजर आएगी। यानी दिवाली के दिन भारतीय टीम की छुट्टी कैंसिल हो गई और ये इसी वजह से हुई है क्योंकि पिछले 2 मुकाबले जिस तरीके से हारे, पहले मुकाबले में 46 रनों पर ऑल आउट हो गई भारतीय टीम। दूसरे मुकाबले में भी वही कोलैप्स हुआ, जहां पर पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला भारतीय टीम से। वहीं इसके अलावा तमाम दिग्गज खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर फैंस, हर कोई भारतीय टीम की आलोचना कर रहे हैं। कोई रोहित शर्मा को जिम्मेदार बता रहा है, तो कोई विराट कोहली को, तो कोई कोच गौतम गंभीर। तमाम दिग्गज खिलाड़ी भी इसकी आलोचना कर रहे हैं और सबका एक तो मानना है कि भारतीय टीम पिछले कुछ समय से स्पिन अच्छा नहीं खेल रही है और जब स्पिन अच्छा नहीं खेल रही है तो भारत में ऐसी विकेटें क्यों बनाते हैं जहां पर स्पिनर्स को इतनी ज्यादा मदद मिलती है। हरभजन सिंह ने कहा कि भारत को हर बार यही लगता है कि स्पिन पिच बनाएंगे, टॉस जीतेंगे, पहले बल्लेबाजी करके 250-300 रन बनाएंगे, उसके बाद गेम में अश्विन और जडेजा के साथ वापसी कर लेंगे, मजबूत पक्ष में आ जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरीके की पिच बनाकर भारत ने अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी का करियर खत्म कर दिया, क्योंकि वो खिलाड़ी भारत से बाहर जाकर तो सबसे बेहतर खेलता था, सिर्फ भारत में ही उस खिलाड़ी के लिए मुश्किल होती। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि भारत क्या करेगी अगले मुकाबले में। क्या भारत अगले मुकाबले में भी स्पिन ट्रैक बनाएगी, क्या टर्निंग ट्रैक बनाएगी और एक बार फिर ये जो जिस तरीके की सोच है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने, उस फैसले पर जाए। क्या भारतीय खिलाड़ी स्पिनर्स के सामने कुछ प्रैक्टिस करके आएंगे, कुछ अलग करके आएंगे? क्या भारतीय टीम अपने अप्रोच को बदलेगी? क्या वो जो आगे बड़े बड़े शॉट्स खेलों का रवैया है वो चेंज करेगी? क्या टीम में कुछ बदलाव करेगी? या 3 स्पिनर्स जो रविचंद्रन अश्विन है, वाशिंगटन सुंदर है और रविंद्र जडेजा है, क्या इनके अलावा एक आध और स्पिनर्स लेके आएंगे? क्या वो जसप्रीत बुमराह को बिठाकर मोहम्मद सिराज को ला जाएगा? क्या उन्हें रेस्ट दिया जाएगा? हालांकि जब गौतम गंभीर से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम जरूर जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तीसरे मुकाबले में उन्हें रेस्ट दिया जाएगा या नहीं ये दूसरे मुकाबले पर निर्भर करता है। तो अब 2 मुकाबला भारत हार चुकी है, तीसरा मुकाबला जीतना है, सिर्फ WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में क्लीन स्वीप ना हो जाए, क्योंकि ये बेहद शर्मनाक बात होगी अगर भारत में क्लीन स्वीप हो जाए। और 2 मुकाबले जिस तरीके से हारे हैं, भारत के लिए मुश्किल होने वाली है तीसरा मुकाबला, क्योंकि अगर खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ये वो खिलाड़ी हैं जो चल गए तो तेज रफ्तार से रन बनाएंगे, वरना ये 2-4 बॉल खेल के आउट भी हो सकते हैं। अगर इनकी वो तेज तर्रार वाली बैटिंग पसंद आएगी तो आप इनसे ये नहीं कह सकते कि आप धीरे खेलिए या आप आउट मत हुए, तो ये आउट भी होंगे। तो अब भारत के सामने कई सवाल हैं तीसरे मुकाबले से पहले, तो देखना है कि भारतीय टीम अब उनका जवाब कैसे देगी, क्योंकि आलोचनाएं तो अब बढ़ती जा रही हैं भारतीय टीम के लिए, विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए। तो कुछ लोग जसप्रीत बुमराह को भी ट्रोल करने लगे हैं कि वो विकेट नहीं ले पाए दूसरे मुकाबले में, सऊदी तो ले गए लेकिन बुमराह नहीं ले पाए। तो अब देखना है इन तमाम सवालों के जवाब भारतीय टीम तीसरे मुकाबले में कैसे। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीबीए 24।